आज दिलीप जायसवाल जी से आप मिले और उनको आपने बुके गिफ्ट किया, कैसे लगे वो? किस तरह का जो है वातावरण रहा आपका बीजेपी कार्यालय? उनको बहुत बहुत पहले तो शुभकामनाएं हम लोग दे रहे हैं कि हमारे एक जमीनी कार्यकर्ता, एक जमीनी नेता जो हम युवाओं को, महिलाओं को, पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हैं, वैसे हमारे अध्यक्ष बने। इसके लिए हम लोग आज बहुत खुश हैं और उस खुशी में उनको हम लोग आकर बधाई दिए हैं। सभी महिलाएं मिलकर हम लोग बधाई दिए उनको, क्योंकि महिलाएं खासकर हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग को महिलाओं को कोई सम्मान देने वाला इस बार अध्यक्ष बने हैं। क्योंकि वो बार बार बोलते हैं कि हम महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ कि महिलाएं घर परिवार के बाद भी पार्टी में समय देती हैं और उनके कारण पार्टी हमारे बहुत आगे आगे ऐसा काम करती हैं, ऐसा उनका योगदान होता है कि पार्टी हमारी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखता है। इसलिए हम महिलाओं की तरफ से भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देती हूँ। मैं बक्सर से हूँ, बक्सर के सभी जनता की तरफ से, अपने पूरे पार्टी की कार्यकर्ताओं की तरफ से भी उनको मैं शुभकामनाएं दे रही हूँ। बीजेपी में आपने कहा कि महिलाओं को बहुत अच्छा सम्मान दिया जा रहा है, महिलाओं की बातचीत की जाती है, महिलाओं की डेवलपमेंट की जाती है, लेकिन उनकी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आज भी बिहार में कई सवाल उठते हैं। इस पर क्या? पहले की शिक्षा व्यवस्था, जब लालू जी की राज थी, उसके समय की शिक्षा व्यवस्था और अभी की शिक्षा व्यवस्था में कितना अंतर आ गया। अभी हम देखें, स्थानीय निकाय चुनाव है, इसमें महिलाओं को कितना आरक्षण मिल रहा है। अभी विधानसभा चुनाव अभी है, उसमें भी हम महिलाओं का कितना महत्व मिलते जा रहा है। हम महिलाएं कितनी शिक्षित होने लगे, हमारी शिक्षा कितना आगे बढ़ने लगी। लड़कियों को कितनी सारी योजनाएं ऐसी निकाली गई है कि लड़कियां आज के डेट में घर से निकलने लगी, बाहर निकलने लगी, महिलाएं बाहर निकलने लगी, महिलाएं राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगी, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ने लगी। कल का बिहार और आज के बिहार में हमारे महिलाओं के क्षेत्र में ही बहुत आगे बढ़ गया है, प्रगति कर गया है, उन्नति पे रास्ते पर है। मैं ही एक महिला के रूप में उदाहरण में हूँ कि मैं कभी जॉब जब करती थी तो मैं घर से निकलने में घर से जब लेट हो जाता था तो कभी लालू का राज था, लोग घर में चिंता में पड़ जाते थे कि इतना लेट हो गया, अभी तक घर नहीं पहुंची। आज की वही मैं 1 बजे रात में भी मैं घर पहुंचती हूँ, आती हूँ बक्सर से, तो कोई चिंता नहीं, मुझे कोई किसी प्रकार का डर नहीं। हम सुरक्षित हैं, हम महिलाएं सुरक्षित हैं, यही एक प्रमाण है। आपका कहना है कि महिलाओं को बहुत सम्मान दिया गया है, जाहिर सी बात है कि लोग इसमें इस तरफ झुकाव करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है तेजस्वी यादव आगे भी से जो है माई बहन योजना ला रहे हैं और इस योजना की तरफ चाह रहे हैं कि महिलाओं को अपनी तरफ, अपनी पार्टी की तरफ आकर्षित करें, उनकी जो वोट रैंकिंग अपनी तरफ आकर्षित करें और तब जाकर के हम एक अच्छी पार्टी बना लें। तो यही इतिहास रहा है कि महिलाएं जिस तरफ झुकी हैं उस तरफ एक नई सरकार का गठन हुआ है। तो बीजेपी में महिलाएं की ये माई बहन योजना जो लाए हुए हैं तेजस्वी जी, ये योजना उनके लिए अभी नया योजना क्यों लाए? हमारे यहाँ तो ये प्रमाणित करके दिखाया जा रहा है। हमारे पार्टी में, भाजपा पार्टी में, महिलाओं को सम्मान देकर, महिलाओं को अनेक योजनाएं लाकर, महिलाओं को आगे बढ़ाकर हमें सम्मान दिया गया, आगे बढ़ाकर दिखाया गया, प्रमाणित है। और आप अभी योजना ला रहे हैं, इतने दिनों से आप कहाँ थे लालू जी और तेजस्वी जी और लालू की पार्टी? महिलाओं को क्यों नहीं इतने दिनों से सम्मान दिए? हमारी पार्टी ने सम्मान को देकर दिखा दिया, हम कितने आगे बढ़ चुके हैं महिलाएं। तो ये सब योजनाएं जो हैं, ये लॉलीपॉप है उनकी, लॉलीपॉप ही रहेगा। हमारी योजना लागू है, निरंतर वो जमीन पर दिख रहा है हम महिलाओं का जो भी योजना है। आज मिलर हाई स्कूल के मैदान में युवाओं का एक सम्मेलन था आरजेडी की तरफ से, या युवा चौपाल के नाम से नाम दिया गया है और उसमें माननीय तेजस्वी यादव जी के मुख्य अतिथि के तौर पे रूप में, और उन्होंने कहा अपने भाषण के दौरान, अपने जनता को संबोधन करने के दौरान कि नीतीश कुमार जी अब बूढ़े हो गए हैं, रिटायर्ड हैं, हाँ, अब उनकी जरूरत बिहार को नहीं है, एक नया व्यक्ति आए, एक नई मशीन, एक नई व्यक्ति लाए और जो है और बहुत सारी बात उनका कुल मिलाकर उनको कहना था कि नीतीश कुमार जी को अवकाश लेना चाहिए। क्या कहना है? तो उनकी पार्टी में ही काम होता है ना। आप देखिए ना, अपने पिताजी को ही बैठाकर खुद की स्वयं की अपनी कुर्सी संभाल कर करने लगे, आज क्या कहाँ है?
कहाँ है आज? उनकी क्या राजनीति की अभी हैसियत रह गई है? कोई भी अपने पिता जो होते हैं, जो सीनियर होते हैं, उनके बिना मार्गदर्शन के, बिना उनके नेतृत्व में कोई भी काम हो सकता है? आप घर का ही उदाहरण ले लीजिए। जब तक अपने पिता के समान जो है या जो भी बड़े हैं, उनके बिना दिशा निर्देश के कोई काम हो सकता है? अखिलेश यादव जी देख लीजिए कहाँ चले गए, अपने पिताजी को किनारे कर दिए, मुलायम सिंह यादव जी को, तो आज कहाँ उनकी राजनीति चली गई। इसी तरह लालू जी को तेजस्वी जी को देख लीजिए, अपने पिता को ही किनारे कर दिए। तो हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। हमारे शिक्षा प्रकोष्ठ, अक्षर से प्रदेश प्रवक्ता, शिक्षा प्रकोष्ठ, शिक्षक, शिक्षा प्रकोष्ठ। शिक्षा प्रकोष्ठ।